बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लैसल बिर्रा अन तुवल्लु वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आख़िर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन व आतल माल अला हुब्बिही दविल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वब्नस सबील वस्साइलीन व फिर रिक़ाब व अक़ामस सलात व आतज़ ज़कात वल मूफ़ून बिअहदिहिम इज़ा आहदू वस्साबिरीन फ़िल बअसाइ वद्दर्राइ व हीनल बअस उलाइका अल्लज़ीन सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। बुज़ुर्गों और दोस्तों, मैंने अभी किताबुल्लाह से एक आयत तिलावत की जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ये फरमा रहे हैं कि लैसल बिर्रा अन तुवल्लु वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब। नेकी सिर्फ इसी का नाम नहीं है कि मशरिक़ और मग़रिब की तरफ अपना रुख कर लो। अगर यूँ कहा जाए कि नेकी का काम सिर्फ यही नहीं है कि मस्जिदों और मेहराबों और खानकाहों में जाकर 2-4 रकातें नमाज पढ़ लो और अपने आप को सिर्फ मुस्लिम कहला लो, सिर्फ इसी का नाम नहीं है। ईमान इसी का नाम नहीं है 2-4 रकातें पढ़ ली और आके या 5 वक्ता नमाजें यहाँ मस्जिद में या कहीं भी नमाजें पढ़ ली, सिर्फ यही ईमान नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, आगे यूं फरमा रहे हैं, बल्कि नेकी काम या नेक लोग वो होते हैं जो अल्लाह पर ईमान लाने वाले होते हैं। मतलब नमाज पढ़ने वाले तो अल्लाह पर ईमान रखते ही हैं, ये तो नहीं कि अल्लाह पर ईमान नहीं रखते। उसके बावजूद फिर अल्लाह तबारक व तआला ये फरमाते हैं कि असल में नेकी के काम करने वाले और नेक लोग वो होते हैं जो सही माने पे अल्लाह पर ईमान रखते हैं और फिर आखिरत के दिन पे ईमान रखते हैं। जी मतलब नमाज पढ़ने वाले खुद मोमिन होते हैं, फिर फरमाते हैं कि असल में नेकी के काम करने वाले नेक वो लोग होते हैं जो सही माने में अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान रखते हैं। जी हर मामले में मामूली से मामूली सा काम और बड़ा से बड़ा काम, कोई भी बात हो, एक मोमिन का ईमान और यकीन एक अल्लाह तबारक व तआला पर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वो उसके ईमान के खिलाफ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक फरमाया कि अगर तुम्हें नमक भी मांगना हो तो अल्लाह तबारक व तआला से मांगो। दूसरी हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, अगर तुम्हारे जूता का तस्मा भी टूट जाए वो भी मांगना हो तो अल्लाह से मांगो, किसी और से न मांगो, न किसी पीर से, न किसी वली से, न किसी नबी से भी नहीं मांगो, किसी नबी से भी नहीं। यानी तुम्हारी जरूरत पूरी करने वाला किसी और को समझ लिया। यकीनन हमारी जरूरत किसी इंसान ही से पूरी होती है, लेकिन एक जरिया है, सबब है, वो हमारी जरूरत पूरी करने वाला कोई इंसान या कोई नहीं हो सकता है। अल्लाह ने उसको सबब बनाया, जरिया बनाया। अल्लाह ने
उसको भी जो सबब बनता है और जरिया बनता है वो भी तो कारआमद होता है। हमारे नजदीक भी कारआमद है, अल्लाह तबारक ताला के यहाँ भी कारआमद है। अल्लाह उसको भी सवाब देगा और सही नियत करके अगर उससे कोई काम लिया है तो अल्लाह उसको भी देगा। लेकिन यहाँ तक कि तो उलमा ये भी कहते हैं कि अगर कोई इंसान किसी डॉक्टर से इलाज करने के लिए जाता है तो ये ना समझे कि हमारा इलाज ये डॉक्टर कर सकता है। फुला डॉक्टर के यहाँ जाऊंगा तो हमारी इस बीमारी का इलाज होगा, फुला के यहाँ जाऊंगा तो वो इलाज नहीं कर सकता। यकीनन उसको तजुर्बा होगा, यकीनन तजुर्बा होगा, लेकिन वहां भी हमारा ईमान क्या, शिफा देने वाला अल्लाह की जात है, एक जरिया है। अगर इसके खिलाफ हमने उस डॉक्टर को सही समझ लिया कि यही हमको शिफा देगा, बाकी किसी और कोई और नहीं दे सकता, तो ये फिर ईमान का खतरा है जी। ये है वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाहि। हजरत अनस से फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कि जो कुछ मांगना हो अल्लाह ताला से मांगो, याद रखो पूरी दुनिया नफा देने वाली जात सिर्फ खुदाए ताला की है, किसी दूसरे की नहीं है। पूरी दुनिया अगर तुमको नफा पहुंचाने के लिए जमा हो जाए, जिन्नात भी इंसान भी सब, और जर्रा बराबर तुमको नफा पहुंचाना चाहे नफा नहीं पहुंचा सकते जब तक कि खुदा की मशीयत ना हो। ऐसे ही अगर कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो सारी दुनिया के लोग, जिन्नात, इंसान, सारी मशीनरी, अमेरिका सब जमा हो जाए, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता जर्रा बराबर जब तक खुदा की जात की मशीयत ना हो। ये असल ईमान। लेकिन हमारा ईमान तो बिल्कुल डगमगा जाता है जब ऐसे हालात आते हैं, ऐसे जहाँ संगीन हालात हों और मुसीबत में फंस गया हो, तो फिर हम अल्लाह को छोड़कर किसी और को मानते हैं। एक शिर्क है, ये एक शिर्क है जी, ये ईमान के खिलाफ है। तो फरमाया हर हाल में अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान रखता हो जी, हर हाल में अल्लाह की जात, हर हाल में। कोई भी ऐसा मरहला क्यों न पेश आ गया हो, बचाने वाला अल्लाह, करने वाला अल्लाह, देने वाला अल्लाह, लेने वाला अल्लाह, दिया है अल्लाह ने और लेगा भी तो अल्लाह तबारक व तआला लेगा। अगर हमसे अल्लाह ने अपनी नियामत कोई छीन ली है तो हमारे किसी गुनाह और नाशुक्री की वजह से नियामत अल्लाह ने छीनी होगी, लेकिन अल्लाह की जात तो देने वाली है, अल्लाह की जात तो देने वाली, छीनने वाली थोड़े है। कोई मसला जरूर होगी, कोई मसला तो हिकमत जरूर होगी, इसलिए अल्लाह ने हमसे ले लिया होगा, उसमें भी कोई खैर न खैरी होगी। एक मुसलमान है, उसको तंबी करना चाहता है, अरे देख तुम्हारा कोई ऐसा गुनाह, कोई जुर्म, कोई ऐसी मासियत तो नहीं है जिससे तुमसे ये नियामत छीन ली गई है जी। कुरान पाक में भी ऐसा आता है कि हम तुमको दुनिया में तंगी अता करते हैं, तुम पर मुसीबत डालते हैं, तुमको सोचना चाहिए ये हालात हमारे ऊपर क्यों आए, ये हालात हमारे ऊपर क्यों आए। भाई कोई बिजनेस करता है, तिजारत करता है, नुकसान हो रहा तो सोचता है ना ये नुकसान हमको क्यों हुआ, कहाँ हमसे कमी रही, कहाँ कोताही हुई, कहाँ हमने धोखा खाया। तो यहाँ पर भी सारी चीजें अल्लाह ताला, सारी नियामतें अल्लाह ताला देता है। अगर हमसे कोई नियामत छीनी जा रही है, सबसे बड़ी नियामत खुदाए पाक की इताअत और उसके नमाजों को अदा करना, रोजा रखना, हज करना और ज़कात देना है। इन तमाम अवामिर में से और भी बहुत सारे हैं, अभी तो मन आमन बिल्लाह, तो बाकी अल्लाह के अहकाम, अगर इनमें कहीं जर्रा भर भी कमी आ गई है तो हमसे अल्लाह तबारक व तआला ने वो नियामत छीन ली है, हम महरूम हो गए हैं, हमारे किसी गुनाह, किसी पाप की वजह से हमसे ऐसा अल्लाह ने वो नियामत छीन ली है। ये सोचना चाहिए मोमिन को, ये ईमान का तकाजा है। जब ये एक बिजनेसमैन सोचता है हमें कहाँ नुकसान हुआ, हमसे ये नियामत छीनी गई, तो हमसे कहाँ कोई गलती हुई, ये सोचना चाहिए। हम नहीं सोचते, हम तो दुनिया के एतबार से सोचते हैं, हम तो दुनिया के एतबार से सोचते हैं, इसीलिए कि हम सब दुनिया ही को समझते हैं, अपने पेट ही को समझते हैं, पेट भरना चाहिए, बाकी अपना जिस्म, अपना कल्ब, अपनी रूह, अपने नफ्स, इस सब के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमसे हमारे साथ क्या मामला हो रहा है, हमारी सोच कहाँ है। हम सिर्फ
दुनिया का फायदा होता है कि नहीं होता वो तो सोचते हैं, लेकिन अल्लाह ने नमाज में हमसे खुशू खुजू लज्जत इबादत की लज्जत छीन ली हो, ये हमें इसकी परवाह नहीं होती, ये इसकी परवाह नहीं होती। ये हमारे ईमान की कमी है, हमारे यकीन की कमी। जब ईमान और यकीन की कमी होगी तो कहीं भी हमारे कदम डगमगा जाएंगे मुसीबतों में, कहीं भी। और जब ईमान पक्का होगा और यकीन कामिल होगा तो लाख मुसीबतें आ जाएं। ऐसे मामला हमारे सामने वाकयात बहुत सारे देखे हैं हमने और सुने भी हैं। फलस्तीन के बारे में भी सुने हैं और सुनते रहते हैं जी। तो जब यकीन पक्का होता है तो कुछ भी होता है उसके कदम नहीं डगमगाते हैं, यकीन कदम नहीं डगमगाते। लेकिन जब यकीन और ईमान नहीं होता तो फिर मुसीबतों में हालात जब उसको आते हैं तो कदम डगमगा जाते हैं। तो हमें हर बारे में सोचना चाहिए। अगर हमें ताअत व इबादत में लज्जत नहीं आया करती, गुनाहों में लज्जत आती, हमको उसमें मज़ा आता है, हमारा मैलान उसी तरफ होता है, हमको वो सब करने में मज़ा आता है, तो ये खुदा का अजाब है। सबसे बड़ा अजाब इसमें यह भी है कि खुदा का अजाब हो, हमें एहसास भी ना हो कि इसको हम खुदा का अजाब समझे, ये सबसे बड़ा अजाब है जी। हमें नुकसान हो रहा है, हमारी नमाजों में खुशू नहीं, ताअतों और इबादतों में लज्जत नहीं महसूस हो रही, हमें नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं मिलती, जमातों में हाजिर होने की तौफीक नहीं मिलती, हमको इसका एहसास भी नहीं हो कि हमारे गुनाहों की वजह से नियामत अल्लाह ने हमने छीन ली है। ये अल्लाह का सबसे बड़ा अजाब है, ये सबसे बड़ा अजाब है। एक मोमिन हो उसको अपने गुनाहों की सजा का एहसास भी ना हो, ये कैसा ईमान है। एक तिजारत करने वाला बिजनेसमैन अपने नुकसान और नफा को देखा करता है, नफा मिलता है तो खुश होता है, नुकसान होता है तो उसे दुख होता है। अरे मोमिन की अलामत तो ये बताई है कि अगर तुम्हें कोई खुशी हासिल हो, तुमने ताअत व इबादत का काम किया हो, तुम्हें नेकी मिले हो, तुमको इस खुश होना चाहिए और अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए। मौला तूने तौफीक दी, अगर तुमसे कहीं गुनाह हो गया हो, कहीं नुकसान हो गया हो दीन में दुनिया का नहीं, तो तुम्हें इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, अल्लाह से मग़फ़िरत मांगनी चाहिए, अल्लाह के सामने तौबा करनी चाहिए। ये ईमान की अलामत है। ये क्या है? ईमान की अलामत है। हमको एक मोमिन होने की वजह से हमें ये सोचना चाहिए। हम ये नहीं सोचते हैं दुनिया के बारे में, हमको सोचना चाहिए हमें दीन के बारे में, अल्लाह तबारक तआला की इताअत फरमाबरदारी के बारे में। हमको कौन सा नुकसान हुआ, हमारे घर में कौन सा नुकसान हुआ, हमारी बीवी बाल बच्चों में कौन सा नुकसान हुआ। सिर्फ अपनी जात के बारे में नहीं सोचना है। उसकी जात तन्हा एक कोई जात थोड़े है, उसी से पूरी दुनिया आबाद थोड़े है। उसका अगर उसी से तुम्हारा नुकसान, तुम्हारे घर का नुकसान तुम्हारा नुकसान है, वावेला तुम मचा रहे हो। तुम्हारे घर में कुछ हो गया, तुम्हारी मुसीबत, अरे किसी को बुखार हो गया, बीमारी हो गई, वावेला तुम मचा रहे हो। ईमान के बारे में अगर तुम्हारा कोई नुकसान हो रहा है, तुम्हें कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। बच्चा नमाज नहीं पढ़ता, बच्चा नाफरमानी करता, बच्चा पता नहीं गलत रास्ते में चला गया, तुम्हें कोई एहसास नहीं। खुदा की नाफरमानी करता, तुम्हें कोई एहसास नहीं। तुम्हारी नाफरमानी करे तो तुमको गुस्सा है। खुदा की नाफरमानी हो रही, जो खिलाता पिलाता, तुमको पैदा किया, वजूद में लाया, जो सारा मोहसिन आजम है, उसकी नाफरमानी तुम्हारे घर में हो रही, तुम बर्दाश्त करे, तुम भी उसी में बराबर का शरीक हो, तुम भी उसमें बराबर का शरीक। ये तो एक ईमान की एक अलामत है कि इंसान को इसका एहसास हो, बुरा को बुरा समझे, अच्छा को अच्छा समझे। कम से कम इतना तो होना चाहिए कि बुरा को बुरा समझे, अच्छा। फिर फरमाया क्या ईमान वास नेकी का काम, नेक लोग वो होते हैं मन आमन बिल्लाह वल यौमिल आखिर, जो ईमान मुफस्सल वगैरह है कि आखिरत पर। आखिरत का मतलब सिर्फ ये नहीं कि क़यामत आएगी हमको मर कर जाए, नहीं, वहाँ जज़ा और सज़ा भी होने वाली है। जज़ा हर एक अमल का बदला दिया जाएगा, हर गुनाह की सजा भी दी जाएगी अगर अल्लाह ने माफ नहीं किया तो। अगर ये तो उस वक्त है जबकि हमारा ईमान हो, फिर ये बात है कि अल्लाह ने अगर बदला देगा और सजा भी देगा अल्लाह ताला अगर हमें माफ नहीं किया तो। बाकी ईमान ही नहीं है। अरे हमारा ईमान ही क्या ईमान है। हम तो देख लीजिए, हमारे बहुत से लोग ऐसे भी पता नहीं बातों बातों में कैसी कैसी बातें बक जाते हैं। खुदा पर ईमान होता तो ऐसी बात जी, ऐसी बातें करता। ईमान होता तो अल्लाह का मुनादी आवाज लगाता, फिर भी नहीं वो मस्जिदों की तरफ दौड़ कर आ जाता है। ठीक, तो आखिरत में भी ईमान हो जी, फरिश्तों पर, किताबों पर, नबियों पर, ये तो ईमानियात से ताल्लुक था।
सबसे पहले ईमान, ईमान के बगैर कुछ नहीं होता। ईमान नहीं तो कोई अमल कारगर नहीं, कोई अगर ईमान नहीं तो कोई अमल कारगर नहीं। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया, आखिर में जिक्र किया अपने ताअत और इबादतों का, नमाज रोजे का, बाकी क्या अखलाकियात, मामलात और मुआशरत को समझाया। आतल माला अला हुब्बिही दविल कुर्बा वल यतामा वल मसाकिन वब्न सबील वस्साइलीन। अपने अपने मुआशरत को सही करो, अपने अखलाक को सही करो, अपने मामलात को सही करो। जी, अल्लाह का हक अल्लाह माफ कर सकता है, अल्लाह अपना हक तो माफ कर सकता है, लेकिन हुकूकुल इबाद, दूसरों का, इंसानों का हक अल्लाह माफ नहीं करेगा जब तक खुद बंदा माफ न करे। ये अलग बात है, बहुत बड़ा अल्लाह वाला होगा तो अल्लाह ताला कोई इंतजाम करवा देगा वहां भी कि भाई कर दो ना माफ, हाँ जी कुछ भी कर देगा, वो अलग बात है। लेकिन कानून यही है, कायदा यही है कि जब तक साहिब हक अपना हक माफ नहीं करता तब तक माफ नहीं होगा। इसके नेकियां उसको दी जाएंगी, उसके गुनाह इसको दिए जाएंगे, आखिरत में ऐसा होगा। जी, तो फरमाया क्या है, आतल माल अला हुब्बी। पहले ईमानियत का जिक्र था, सबसे पहले ईमान और यकीन होना जरूरी है, तब तुम्हारा कोई काम तुमको नफा देगा, वरना नफा नहीं देगा। उसके बाद फरमाया कि माल खर्च करो अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत में। कहाँ खर्च करो, अपने रिश्तेदारों को दो, सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को दो। ये तो अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के हुक्म बजा लाने से तो यकीन सवाब मिलता ही है, अल्लाह ताला सवाब। लेकिन आप तो नफ्सियाती एतबार से भी इस पर गौर कर लीजिए ना, नफ्सियाती एतबार से। अगर एक आदमी बड़ा माल वाला है, बड़ा माल वाला है, कहीं अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता, जरूरतमंदों को देता नहीं, तो सब नफरत करते हैं, है कि नहीं? गाली भी देते हैं, पीठ पीछे ग़ीबत की पता नहीं कैसी बुराइयां भी करते हैं। लेकिन एक मालदार अगर पैसा खर्च करता है, अगरचे उसको नहीं देता हो, दूसरे को उसने पैसा दिया है, मालवा खर्च, फिर भी हर कोई उसकी तारीफ करता है। अरे अगर उसके खानदान में कोई जरूरतमंद मोहताज होगा, उस पर पैसा खर्च नहीं करेगा तो उसकी बुराई नहीं करेगा, उसके लिए बुरा भी चाहेगा, खाली बुराई नहीं करेगा, बुरा भी चाहेगा। होता है, भाइयों में लड़ाई होती है, एक दूसरे के खून के प्यासे होते हैं और जान ले लिया करते हैं, ये वजह माल ही तो है। लेकिन अगर वो माल खर्च करता, अपने उस जरूरत भाई को पैसा देता, अपने माशरे, माहौल, सोसाइटी में हर जरूरतमंद की जरूरत पूरी पर करता, कोई भी मुसीबत उस पर आती तो उस पर अपनी जान निछावर करते वो सब। जी, अरे भी गाड़ी वाला होता है, सबसे ज्यादा ख्याल ड्राइवर का रखता है, नहीं करेगा तो टकरा देगा ले आके, जा। जी, होता है कि नहीं होता है, उसका ख्याल रखता है। ऐसा ही इंसान अगर माल खर्च करता है तो हर कोई उसके लिए बेहतर सोचता है, अच्छा सोचता है, उसके लिए दुआएं करता है। अगर कोई काम पड़ जाए तो बिल्कुल सब हाजिर होते हैं, कोई मुसीबत आ जाती है तो उसके लिए हाथ पैर बन जाते हैं। ये है जी, ये तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है और कोई भी करता है, होता है। इंसान एहसान का गुलाम होता है, इंसान एहसान का गुलाम। जर्रा बराबर अगर किसी ने एहसान कर दिया है तो अरे एक मरतबा चाय पिला देता है तो उसके गुण गाया करता है, बड़े अखलाकमंद आदमी। जी, और अखलाक की बड़ी कीमत है, बड़ी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे बेहतर और तुम में सबसे ज्यादा ईमान वाला वो है जिसके अखलाक अच्छे हों, जिसके अखलाक नहीं है वो समझिए कि सबसे अच्छा ईमान वाला नहीं है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अखलाक सबसे अच्छे, ईमान वाला सबसे अच्छा, और फरमाया खैरुकुम ले अहली, और उनमें सबसे अच्छा वो जो अपने घर वालों के लिए अच्छा हो, जो अपने घर वालों के लिए अच्छा हो। ये हेडिंग उन्वान दिया जाता है, अपने पराये को अपना बनाकर देखो। नहीं, पहले अपनों को अपना बनाकर रखो। तुम पराये को अपना बनाओ, बेगाने को अपना बनाओ न बनाओ वो बात की बात है, तुम्हारे अपने बेगाने नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं। सिला रहमी करो, इसको सिला रहमी कहा जाता है ना। अपनों रिश्ते और नाते कभी नहीं टूटना, चाहे दूसरा अपना बने या ना बने।
दूसरा अपना बने या ना बने, अपना बेगाना नहीं बनना चाहिए। और अपने घर के बेदी लंका ढाए, अपना अगर बेगाना बन गया तो सब कुछ फिर बुरा हो गया। लिहाजा अपना, अल्लाह के रसूल ने तो हुक्म दिया है वो अलग बात है, लेकिन आप समझिए इंसान के समझ में ये कहता है कि अपना अगर बेगाना हो गया तो फिर गया। इसलिए अपनों को अपना बना कर रखो, चाहे दूसरा अपना बने या ना बने। यकीनन दूसरों को अपना बनाइए, लेकिन अपनों को बेगाना नहीं बनाने का। ये तो अखलाक जी, खैरुकुम खैरुकुम ले अहलिही, ऐसा नहीं। ईमान का तकाजा है कि मोमिन भाई जब अपने घर में जाए तो घर वाले खुश हों, बीवी बाल बच्चे खुश हों। ऐसा नहीं कि बहुत सारे अपने घर में आते हैं तो घर वाले तरह से परेशान हो जाते हैं, अच्छा होता कि बाहर ही रहते जी। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे अखलाक होना चाहिए। हमको अपने घर वालों के साथ अच्छा सलूक करना आना चाहिए जी। अखलाक कैसे हों, हम दो वाक़े बता रहे हैं मामूली छोटे छोटे जी। एक वाक़या ये है कि एक मौलाना मुफ्ती साहब के पास एक औरत कोई मसला पूछने के लिए गई। क्या मसला पूछने के लिए गई? इत्तिफाक से वहां जाकर उस औरत का वुज़ू टूट गया जी, उस औरत का वुज़ू टूट गया। अब वो मौलाना जानबूझकर बहरे बन गए कि अगर मैं ठीक से अगर इसकी बात सुन ली तो इसको एहसास होगा कि अच्छा मेरा वुज़ू टूट गया, तो इसने सुन लिया होगा तो वो शर्माएगी। लिहाजा वो बहरे बन गए। क्या हुआ, क्या कर? और यही नहीं कि उस वक्त जिंदगी भर निभाया और बहरे बन कर रहे जब तक कि मौत नहीं आ गई। अल्लाह अकबर, ये है अखलाक। क्या है? जिंदगी भर बहने बन के रहे कि ऐसा ना हुआ कि कल के दिन वो मालूम हो जाए उसको कि साहब वो तो हमको सुनाने के लिए दिखाने के लिए ऐसा किया। नहीं, जिंदगी भर बहरे बनकर रहे और ऐसा नहीं कहा कि नहीं मैंने उसको सुन लिया, या उसको मालूम है, एहसास भी हो जाए। एक वाकया ये है कि एक आदमी अपनी बीवी को तलाक देने के लिए चाहा तो लोगों ने पूछा क्यों तलाक देंगे? कहा कि मेरी बीवी है, मैं अपनी बीवी की बुराई तुम्हारे सामने क्यों करूं? मेरी बीवी है, अभी तलाक दी नहीं है, मैं अपनी बीवी की बुराई तुम्हारे सामने नहीं कर सकता। जब तलाक दे दी तो कहते अब बताओ क्यों तलाक दी? क्या वो अब अजनबिया है, मैं किसी अजनबिया की बुराई क्यों कर सकता? यह है अखलाक, यह है शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारी जाती है जी। कदम कदम पे सोच कर कि कौन सा हमारा अमल शरीयत के मुताबिक है या नहीं है। ये ईमान का तकाजा है, ईमान का तकाजा है। उसी के मुताबिक हमारी जिंदगी गुजरेगी तो हमारी दुनिया भी बनेगी, आखिरत भी बनेगी। इसके खिलाफ हमारी जिंदगी गुजरेगी, रास्ते जरा सा भी हम हट गए तो कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। अपनी जान बचाना है दुनिया में भी आखिरत में भी। तो तकून, इसी में फरमा उलाइका हुमुल मुत्तकून, जब ये शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे आखिरत में वही बच सकते हैं जहन्नम से। नहीं अगर गुजारेंगे शरीयत के मुताबिक जिंदगी तो फिर वो बच नहीं सकते। अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।